अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ आज मैं जाने वाली थी एक छोटे से इवेंट पे, लेकिन मैं अपने दोस्त की तरफ पहले ही चली गई कि हम लोग इकट्ठे होके एक साथ होके तो हम किसी भी इवेंट में जाना होता है तो हम जाते हैं। तो मैं बस उनके घर पहुँची तो उन्होंने लंच तैयार किया हुआ था, लंच खा के फिर हम लोग क्योंकि शाम में इवेंट था तो हमने कहा कि चलें जी ज़रा कहीं बाहर घूमने जाते हैं कि दोस्तों का इतना मिलना यहाँ पे रोज़-रोज़ तो नहीं होता, सब लोग जॉब, काम जो भी है वो सब कर रहे होते हैं। तो बस फिर हम लोग बाहर निकले तो बस अचानक ही मूवी का प्लान बन गया। तो हम लोग मूवी के लिए हम आए तो सही, लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ पे सिवाय हमारे कोई नहीं था, तो बस पहले तो हम लोग थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। अब टिकट्स तो वापस हो नहीं सकती थी और देखिए वो जो टिकट्स के लिए हम लोग टिकट काउंटर पे गए थे उसने भी हमें नहीं बताया कि बस हम ही लोग हैं। तो हम लोगों ने बस जी सिलेक्टिव हमने जी जगह चूज़ की और वो भी हमें उस पे हमें गुस्सा आ रहा था कि हमें बता नहीं सकता था कि जी सारा हॉल खाली है, जो मर्ज़ी चूज़ करें। वो हमें यही बता रहा था कि जी ये वाली सीट्स अवेलेबल हैं, ये सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमें बहुत हँसी आई ये देख के कि याद करके कि वो हमें इस तरह से सीट्स चूज़ करवा रहा था कंप्यूटर में कि जी ये सीट्स अवेलेबल है, जबकि सारी सीट्स अवेलेबल थी। तो खैर ये भी बस ठीक एक्सपीरियंस ही रहा, मूवी भी अच्छी थी। तो बस हम उससे पहले हम लोग बस इसी तरह से एंजॉय करते रहे कि चले जी अब मूवी लगेगी, तो अच्छा टाइम पास हो गया। उसके बाद फिर अब हमारा टाइम भी हो गया था इवेंट में जाने के लिए, तो हम लोग बस जल्दी-जल्दी निकले। हमने सोचा कि कुछ गिफ्ट भी ले लें क्योंकि मौके की मुनासबत से मुझे लगता है कि गिफ्ट लेना चाहिए तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि बस आप कुछ भी कोई भी गिफ्ट ले लें जो यूज़ में भी ना हो। मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और अगर मुझे कुछ समझ में ना आ रही हो तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गिफ्ट कार्ड ले लेती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लें, वो ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको उसकी जो होस्ट की नेचर का पता है या पसंद का पता है तो फिर तो आप पसंद की चीज़ ले लेते हैं, अदरवाइज़ गिफ्ट कार्ड जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने भी यही किया कि जी गिफ्ट कार्ड जो है ना वो दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनाब हम पहुँच चुके हुए थे अपने इवेंट पे, ये एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, लेकिन यहाँ पे खाने का इतना अच्छा इंतज़ाम था कि हम मुझे अफ़सोस हो रहा था कि जी मैंने दोपहर में खाना क्यों खाया। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त खाना था, पूरियाँ, पराठे, बारबेक्यू था, चिकन कढ़ाई थी, कोरमा था और राइस थे। इतना इतना सब कुछ था कि बस देख के ही दिल जो है ना खुश हो रहा था कि बस सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी ट्राई की, क्योंकि मैंने कहा कि कोई अफ़सोस ना रह जाए, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज़ होके जो है ना करके तो वो दोबारा जो है अपना जो भी वज़न अभी खाने से 1-2 केजी बढ़ेगा उसको कम कर लेंगे। पहले कौन से जो है ना इतने हम लोग स्मार्ट हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, वहाँ से इवेंट से फ्री होके यहाँ पे एक दोस्त थी, उन्होंने हमें दावत दी कि चलें आएँ हमारे घर में, क्योंकि उनकी बेटी की ढोलकी थी। तो शादी से पहले जी उन्होंने जिस तरह से सब ख़वातीन इकट्ठे होके सेलिब्रेट करती हैं, खुशी का तो एक बहाना ही होता है ना, किस तरह से आप अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सब लोग अपनी खुशी गमी में ऐसे शामिल होते हैं कि क्या ही अपने सगे रिश्तेदार होते होंगे। लेकिन मैं इतनी थक चुकी हुई थी, रात भी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस चाय पी मैंने कि ताकि थोड़ी सी थकन दूर हो। लेकिन थकन तो दूर हो ही रही थी थोड़ी बहुत ही, वो तो खैर कोई इशू नहीं था, लेकिन मुझे नींद बहुत आ रही थी क्योंकि मैं जल्दी सोने की आदत है मुझे। तो मैं बस आते साथ ही मैं सो गई। तो सुबह थोड़ी सी फिर मेरी लेट आँख खुली और बस फिर अल्लाह के नाम से जो है, बस जो इंसान शुरुआत करे तो बस फिर उसका सारा दिन ही अच्छा होता है। तो अगर कभी मेरे से टाइम मिस हो भी जाए तो लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ टाइम, बाकी अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो टाइम तो यह है कि पढ़ें, लेकिन नहीं भी है तो भी आप पढ़ लें, क़ज़ा पढ़ लें, लेकिन पढ़ लेनी चाहिए नमाज़ भी। तो ख़ैर मैंने जिम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने कल इतनी बदपरहेज़ी की कि मैंने लंच किया खूब, फिर उसके बाद मैंने क्योंकि उधर वहाँ पे हम लोग मूवी देखने गए, वहाँ पे पॉपकॉर्न खाए, फिर उसके बाद रात को इवेंट में हमने वहाँ इतना सारा खाना खा लिया। फिर उसके बाद हम ढोलकी के फंक्शन में गए, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्नैकिंग हम लोगों ने कर ही ली, मिठाई और चाय वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी, तो जिम तो बहुत बहुत ज़रूरी था। तो आज मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपको एक होम टूर भी कराऊँ, क्योंकि मेरे काम भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले थे कि मेरे घर में मेरे कुछ जो कलीग्स थी वो भी आ रही थी और फिर मुझे ये था कि मुझे थोड़ा सा इंतज़ाम भी करना था, जैसे हाइट ही होती है उस तरह से। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो भी साथ साथ पहले बना लूँ और फिर मैं आपको एक होम टूर दे दूँगी। तो जी यहाँ पे जी मुझे सबसे जो है ना, वैसे मुझे केक का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैंने कहा कि चलें आज केक जो है ना, हाई टी में केक ना हो तो फिर बात नहीं बनती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ घर ही बनाया जाए, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जी अगर आपने बनाना है तो सब कुछ घर बनाएं और अगर आपने बाहर से ऑर्डर करना है तो फिर सभी कुछ बाहर से
मंगवाएँ। क्योंकि फिर ये नहीं होता कि जी कुछ घर बना लें, कुछ बाहर से मंगवा लें तो समझ नहीं आती। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कहा कि चलो केक भी मैं घर ही बनाती हूँ। क्योंकि मैंने बस सोच लिया था कि आज मैंने आपको होम टूर करवाना है, तो मैंने इतना टाइम लग जाएगा कि मैं बाहर जाऊँगी तो फिर मेरी जो है ना उस तरह से मूड होता है, नहीं होता। तो बस आज मैंने सोच लिया था, तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि घर से बाहर नहीं जाती, जो भी है घर ही बनाती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे जी मैंने केक रेडी किया और मैं डर भी रही थी थोड़ा-थोड़ा कि जी केक कहीं जल ना जाए या ओवर कुक ना हो जाए या सख्त ना हो जाए, क्योंकि मुझे ये चीज़ें मुझे मैं खुद लोगों की जज करती हूँ कि जो लोग बनाते हैं, जो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनाते, उनको तो मैं स्पेशली जज करती हूँ। यहाँ पे मेरा केक जो है थोड़ा-सा इतना कोई परफेक्ट नहीं बना, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही थी, तो पहली दफ़ा में तो वैसे माफ़ी मिल जाती है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो खाने वाले आएँगे तो उनको मैं बता दूँगी कि जी मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, मेरी नीयत देखें कि जी मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। क्योंकि इन मुल्कों में जो है ना आप अपने हाथों से कुछ बनाएँ, ये बड़ी बात होती है। इसके लिए लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं। जी मेरा केक तो रेडी हो गया था और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार था। परफेक्ट लुक्स वाइज़ इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन खाने में बहुत अच्छा था। तो जी मैंने खाना भी जल्दी-जल्दी साथ-साथ मैंने बना लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही आपको होम टूर भी अपना दूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो बड़े घर होते हैं उसमें तो देखिए आप सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे घर हैं उसमें सेटिंग करना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये यहाँ पे मैंने जैसे ही घर में आप एंटर होते हैं तो मैंने यहाँ पे कंसोल रखी कि इसमें कुछ वक्त के साथ-साथ जो है ना मैं कुछ सेटिंग भी करूँगी कि कुछ भी डेकोरेशन के आइटम्स मैं रखूँ, या मैंने टेबल रखी कि यहाँ पे मैं लैंप पे ला के रखूँगी। यहाँ मेरा साइड पे जो है लॉन्ड्री है, और यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल और साथ में ये मीडिया वॉल मैंने इस पे, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये है कि एक टेबल या कंसोल रखते हैं, उस पे टीवी रखते हैं, मैंने वॉल पे लगा दिया। मैंने कहा कि जगह कम लेगी। तो ये सोफ़ा भी मैंने स्पेशली ऑर्डर पे ही बनवाया था, ताकि जो है ना उस जगह के मुताबिक हो, क्योंकि कभी भी जगह छोटी और बड़ी चीज़ लें तो आपका खुद ही दम घुटता है। लेकिन ये इतना वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ पे मैंने बनवाया कि पूरी मेजरमेंट लेके, और यहाँ मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और मैं इसको उतना ही नीट एंड क्लीन रोज़ रखती हूँ, ताकि जो है ना वो बस एक अच्छी ही लुक आए। यहाँ पे रहते हुए तो आपको अपने काम खुद ही करने की आदत होती है, तो सबसे पहले तो आपकी जो अंदर जो काम चोरी है ना वो ख़त्म होती है कि बस साथ आपने घर नीट एंड क्लीन रखना है। तो बस मैं साथ-साथ पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो नहीं छूटते, ये जो है ना पाकिस्तानियों की एक कॉमन बात है। तो जी ये मेरा एक सिंपल सा बेडरूम है, ये मेरी थोड़ी-सी शॉपिंग मैं करके लाई थी, तो वो यहाँ पे फिर अभी मैंने इसको भी नहीं समेटा है, लेकिन ये मेरी क्लोज़ेट है, इसमें मैंने कपड़े बस जितने आते हैं मैं बस रख देती हूँ, बाकी मैं अपने स्टोरेज में रखती हूँ। तो वो फिर मेरे स्विच होते रहते हैं कपड़े कि जो मैंने पहन लिए हैं तो उनको मैं रख देती हूँ वापस सूटकेस में, और जो नहीं पहने होते वो वापस निकाल के क्लोज़ेट में लगा देती हूँ। क्योंकि जो छोटी स्पेस होती है वहाँ पे ये बहुत इशू होता है कि स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, और अगर आपकी फैमिली छोटी है तो फिर छोटी स्पेस इनफ है। तो ये जी मेरा बाहर टेरेस का मंज़र है, और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप रह रहे होते हैं, अब मैं फ़ातिमा का भी वेट कर रही हूँ कि मेरी फ़ातिमा आ जाएगी तो फिर एक अलग रौनक होगी। भी दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप रह रहे होते हैं तो थोड़ा-सा फिर आपको ये होता है कि आप ज़्यादा नहीं, आप मतलब इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं आपके, तो फिर तो छोटी स्पेस भी काफ़ी होती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी रौनक, क्योंकि मुझे इतना सन्नाटा इतना पसंद नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे ही मैं डोर क्लोज़ करती हूँ, टेरेस की जो विंडो है वो मैं क्लोज़ करती हूँ, तो बिल्कुल शोर अंदर नहीं आता, और जैसे आप टेरेस पे जाएँ तो फिर तो ज़रा थोड़ा-सा होता ही है शोर, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं पता चलता। तो इसलिए ये तो प्लस पॉइंट, और इतना अच्छा व्यू यहाँ पे जो भी इवेंट भी होते हैं तो वो भी मैं यहीं से देख के एंजॉय कर लेती हूँ, अगर मैं ना भी जा सकूँ। तो ये इस तरह से जी मेरा एक छोटा-सा सिंपल सा मेरा घर है, जिसका मैंने आपको होम टूर कराया हो। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक छोटा-सा जो है वो डेन भी है, इसको मैंने एक स्टोरेज बनाया हुआ है कि अगर कोई गेस्ट आ भी जाएँ तो मैं यहाँ सो जाती हूँ, उनको मैं फिर अपने रूम में सुलाती हूँ। तो इस तरह से मेहमान नवाज़ी भी चलती है, देखें सब कुछ यहाँ पे चलता है। यहाँ पे जो है ना शो ऑफ नहीं चलती, यहाँ पे लाइफ़स्टाइल आप ज़िंदगी जीते हैं, सुकून की ज़िंदगी जो होती है वो आप जीते हैं। पाकिस्तान में तो ये है कि जी आपका एक अलग ही लाइफ़स्टाइल होता है कि जी आपने ये भी करना है, ये भी करना है। सारे आप जितनी मर्ज़ी दिल भर के आप शो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि बस आप जो है ना यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं।
अब जी मैंने अपने काउंटर पे मैक्सिमम चीज़ें इस तरह से रखी हुई थी कि जी केटल और एयर फ्रायर और साथ में जो है वो ब्लेंडर भी, जूसर ब्लेंडर भी, और उसके अलावा जो भी चीज़ आ सकती है तो मैं बस अच्छे तरीके से जो है ना मैं उसको मैनेज करती हूँ ताकि वो खूबसूरत भी लगे। और मैं यहाँ पे अपने गेस्ट के लिए साथ साथ खाना भी रेडी कर रही थी। कुछ मैं ओवन में, मेरा केक तो बन चुका हुआ था, लेकिन साथ साथ जो है ना मैं बाकी मेरी तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आपको मेरा होम टूर कराना है। तो आई होप कि आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे मेरी जो लॉन्ड्री है वो मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी इसी तरह से वाइट, यहाँ पे मुझे वाइट और ग्रे की जो है ना थीम बहुत अच्छी लगती है। तो ये जी मेरा जो है ना हाई टी रेडी हो चुकी हुई थी, अभी मैं और भी मेरा बन रहा था। ये मैंने क्योंकि जो गेस्ट आ रहे थे उनको जो चीज़ पसंद है मैंने उनके पसंद के मुताबिक चीज़ें बनाई थी। तो जो जिन लोगों ने खाना नहीं खाना था वो खाना नहीं खा सकते थे, उनके लिए वो हाई टी का इंतज़ाम था। बाकी मैंने खाने का भी इंतज़ाम किया था, चने, कड़ी और सब कुछ मैंने रेडी कर लिया हुआ था। रोटियां तो मैं फिर खुद नहीं बनाती हूँ, वो बाहर से आई थी, लेकिन खैर अच्छी मेहमान नवाजी हो गई थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।